नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में इन दिनों एक ही सवाल की चर्चा है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की पसंद का होगा या फिर संघ की पसंद का या फिर बीच का, यानी कि दोनों की पसंद का। यह तस्वीर तो आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी पहली झलक हमें देखने को मिली लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, जब जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को मई 2024 में दिए एक इंटरव्यू में बेहद हैरान करने वाला बयान दिया कि भाजपा वाजपेयी जी के जमाने वाली पार्टी नहीं रही। तब हम कमजोर थे, अब हम सक्षम हैं, इसलिए आरएसएस की जरूरत होती थी। अब पार्टी अपने पैरों पर खड़ी है और खुद में सक्षम है। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। भागवत के इस बयान का जबरदस्त विरोध देश के बड़े और प्रमुख साधु संतों ने किया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, सबका बयान नहीं। वे किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं हैं कि हम उनकी बात मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। वो ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। माना जा रहा है कि साधु संतों के इन बयानों के पीछे भाजपा का ही हाथ है। इस वार प्रतिवार के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक है। जिस तरह से भाजपा महज 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में अटक गई, तब यह माना गया कि आरएसएस की नाराजगी इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान को गलत साबित करते हुए भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। इससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मनोबल ऊंचा हुआ। यही नहीं, आरएसएस की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इस सवाल को भी इन चुनावों के बाद भाजपा की तरफ से जोरदार चुनौती मिली। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि नया साल 2025 कई मायनों में भाजपा के लिए खास होगा, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी, क्योंकि यह वह साल है जब दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे। डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।